क्या ब्याह लाया है बेटा? कैसी है तेरी बीबी? ना जात का पता ना पात का पता। अरे मैंने तेरी शादी फिक्स तो कर रखी थी। ये कहानी है उन घरों की जहाँ बहुओं को सिर्फ दहेज और काम करने की मशीन समझा जाता है। माँ जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। हम दोनों साथ में काम करते थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। माँ जी, मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगी। एक बहू को लेकर आपकी जो भी इच्छाएं हैं मैं वो सब पूरी करूँगी। अच्छा, तो मेरी इच्छा है तू दहेज में 20 लाख रुपए लेकर आ, साथ में कार, मकान और जेवरात। एक भी गहने नहीं है तेरे बदन पर। तू नई नवेली दुल्हन कहाँ से लग रही है? अरे मेरी एक बेटी भी है, पहले उसकी शादी करनी है। तो मैं कैसे करवा दूं तेरी शादी इससे? माँ शादी तो हो चुकी है और दहेज क्या कम देगी। ये हर महीना इतना कमाती है कि वो आपको ही देगी। कैसी बात कर रहे हो? घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, घर में जरूरत है तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन पैसे तो हमारे भविष्य के लिए भी सेव करने हैं ना। महिमा एक जिम्मेदार, ताकतवर और अपने फैसले खुद लेने वाली लड़की थी, लेकिन सास को तो कुछ और ही पसंद था। फिर एक दिन, क्या भाभी, कहाँ चली सज धज कर? लव मैरिज वाली भी लड़कियां ना माँ, इनके ऊपर तो कम ही विश्वास करना चाहिए। अरे तू बिल्कुल ठीक कह रही है कामिनी। रवि निकला नहीं कि ये फट से निकल जाती है, ना जाने कहाँ जाती है रोज। महिमा माँ बेटी की बात सुन लेती है और फिर एक बात आप दोनों लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मेरे कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। ना तो मैं फालतू बोलती हूँ और ना मैं फालतू सुनती हूँ, समझी आप? सास को तो बहू की बातों पर गुस्सा आ जाता है और वह मन ही मन में ठान लेती हैं कि वह बहू को घर से निकलवा कर और अपने बेटे की दूसरी शादी करा कर रहेंगी। फिर एक दिन, भैया, भाभी के बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर न जाने वो किससे बात कर रही थी कि मैं शादी करके पछता रही हूँ। वो मेरे जितना ही तो कमाते हैं। काश मैं किसी ज़्यादा कमाने वाले लड़के से प्यार करती और उसी से शादी करती। बहन की बात सुनकर भाई को गुस्सा आ जाता है और वह मन ही मन में सोच लेता है कि वह इस बारे में महिमा से बात करेगा। फिर शाम को कमरे में, रवि जी, पता है हमारे बॉस की सैलरी कितनी है? हम दोनों की सैलरी मिलाकर जो अमाउंट आता है उतनी। यार मानना पड़ेगा क्या कमाता है। काश। बस फिर क्या था, महिमा का ये काश कहना उसके नाश का कारण बन जाता है। हाँ तो जाओ ना, कर लो उससे शादी, मेरे गले क्यों पड़ गई? अब पति की बातें सुनकर महिमा को गुस्सा आ जाता है। मन तो करता है उससे बात ही ना करे, लेकिन फिर काश के आगे भी सुन लेते। बस काश सुनते ही भड़क पड़े। काश के आगे इसका मतलब ये है कि हम भी उतना कमा पाते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी शादी उससे हो जाती। लेकिन रवि के मन में तो महिमा के लिए नफरत भरी थी। वह एक बार फिर गुस्से में बोलता है, सुनो, मैं जितना कमा रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी जरूरतें नहीं पूरी हो रही हैं तो तुम जा सकती हो। जा सकती हूँ? कहाँ? पति जो पूरी तरह से अपनी बहन के कहने पर चल रहा था वो वहाँ से निकल जाता है। फिर एक रोज, अरे बहू, गले में नई चेन, क्या बात है, कहाँ से ली? वो माँ जी, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, बस उसी से खरीदी है। माँ झूठ बोल रही है भाभी। पता है आपको ये चेन किसने दी है? इतना सुनते ही महिमा को गुस्सा आ जाता है। सही पता है, और जो तुम सोच रही हो ना वो बिल्कुल सही है। अब पता चल गया ना, अब अपना मुंह बंद करके शांत ही रहना। और वैसे भी किसी भी औरत के चरित्र पर उंगली उठे तो कौन बर्दाश्त करेगा भला। इतना कहकर महिमा वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ महिमा का पति आ जाता है। देखा भैया भाभी के रंग, अब तो खुलेआम मान रही है कि कोई तो है। अब तो उसको डर भी नहीं है।
हाँ कामिनी, सुना मैंने, पर महिमा तो ऐसी नहीं थी। मैं बात करता हूँ उससे। यही तो माँ और बहन चाहती थी। भाई जैसे ही कमरे में जाता है कि तभी माँ और बहन। ये खेल तो तूने बहुत अच्छा खेला बेटा। अब ये महिमा से सवाल जवाब करेगा और होगा दोनों में झगड़ा। और क्या माँ, कोई बीवी के कैरेक्टर को लेकर सवाल ही कर ले, बहुत है माँ। बस जैसा दोनों ने सोचा था फिर होता बिल्कुल वैसा ही है। ये बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था? मैंने अपने कानों से सुना कि तुम ये बोल रही थी कि ये सोने की चेन तुम्हें किसने दी है। देखिए, इसका जवाब मेरे पास है लेकिन मैं नहीं दूंगी, क्योंकि एक पति होने के नाते इस तरह का सवाल आपको मुझसे करना ही नहीं चाहिए। बाकी मैं आपके साथ इस घर में अब नहीं रह सकती। हाँ तो निकल जाओ, वैसे भी तुम्हारे सपने अब मेरे घर पे पूरे नहीं होंगे। दोनों की गलतफहमी से घर टूट जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और फिर पड़ोसी। देख लो भाई, देख लो, लव मैरिज करने का फल। अरे निकलवा दिया इसकी सास और ननंद ने मिलकर उसको घर से। और क्या, बड़ी शान से आई थी, निकल गई सारी अकड़। तो और क्या, चुपचाप झुक कर रहती तो घर चलता, लेकिन ऐसी औरतों का तो घमंड ही लेकर डूबता है उन्हें। महिमा सबकी बातें सुनती है। वह यह सुनकर हैरान थी कि ये उसका घमंड है या आत्मसम्मान की रक्षा। खैर, घर तो टूट चुका था। फिर एक रोज, ओह, मेरे सारे सर्टिफिकेट तो ससुराल में ही रह गए। आगे के प्रमोशन के लिए मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के लिए डॉक्यूमेंट्स। ओह माय गॉड, अब क्या करूं? जाना तो पड़ेगा उस घर में। फिर महिमा ससुराल जाती है, जहाँ सास और ननंद बैठकर कई लड़कियों की फोटो देख रही होती हैं। देख, ये वाली देख, उसके बाप ने कहा था कि वो कार देगा। अरे माँ, आपको तो कार की ही पड़ी है, मेरी शादी के लिए गहने भी तो चाहिए ना। वो तो महिमा के पास भी बहुत हैं। हाँ माँ, लेकिन मैंने तो उसे घर से निकाल दिया है ना। वो अपना सामान लेने नहीं आएगी क्या? वो तो सब अब मेरे कब्जे में है। अलमारी तोड़कर उसका सारा सामान रख लिया है मैंने। एक बार आए तो सामने, फिर मैं उसे बताती हूँ। महिमा सास और ननंद की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। आएगी नहीं, मैं आ गई हूँ, समझी? मेरा सारा सामान मुझे चाहिए। और हाँ, मेरे पति की दूसरी शादी के बारे में तुम लोग सोचना भी मत। तभी पति रवि ऑफिस से आता है और सामने अपनी पत्नी महिमा को देखकर खुश हो जाता है। तुम आ गई? अरे पति पत्नी के बीच में ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन इसके लिए तुम घर छोड़कर चली गई। चलो, अब मुझे माफ़ कर दो। तुम जाओ और मेरे लिए चाय लेकर आ जाओ। और हाँ, तुम्हारे जो भी सपने हैं हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। महिमा अपने पति की तरफ देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्यों ले रहे हो इसे अपने घर में? और नहीं तो क्या, इसे इस घर में रहना है तो पहले मुझसे माफ़ी मांगे और अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दे। कैसी बातें कर रही हो माँ? भाई, तुम भूल गए इसकी बातें और सपने? और ये भी तो सोचो, मेरी शादी के लिए दहेज कहाँ से आएगा? भैया की अगर दूसरी शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? कामिनी के मुख से गलती से वो सारी सच्चाई निकल जाती है जो उन माँ बेटी ने सोच रखी थी। ओह, तो तुझे अपने दहेज की पड़ी है, इसलिए तू अपने भाई का घर तोड़ रही थी। और आपको मेरी जो बातें सुनाई दी थी ना, वो भी इन लोगों ने आपके कान में डाली थी। और जिस घर में लोग इतने स्वार्थी हों, उस घर में मुझे नहीं रहना। महिमा वापस मुड़ रही होती है कि तभी, सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। माँ, आप दोनों के जो भी खर्चे हैं वो मैं दे दूँगा, लेकिन मैं महिमा जैसी लड़की को नहीं छोड़ सकता जो खुद के लिए इतना स्टैंड करती है। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसे ही अपने बुढ़ापे के सहारे को जाता हुआ नहीं देख सकती। अरे जाने दो ना माँ, मैं हूँ ना। वैसे भी ये लोग जाएं तो ये घर बेचकर तुम मुझे ढेर सारा दहेज दे सकती हो।
और बड़े घर में मेरी शादी भी करा सकती हो। अरे तेरी शादी तेरी किस्मत से होगी, ना कि दहेज से। शादी ब्याह तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। महिमा जैसी बन जो खुद के पैर पर खड़ी है। अगर वो चाहती तो इस घर में चुपचाप जुर्म सहकर पड़ी रहती, लेकिन वो जानती है कि औरत सिर्फ झुकने के लिए नहीं बनी है। बच्चों, मुझे माफ कर दो। महिमा और उसका पति सास की बात सुनकर उसको अपने गले लगा लेते हैं।